बच्चों हमारा लेक्चर है ये लेक्चर 170 और हम कर रहे थे आपका चैप्टर 10 मेंसुरेशन चैप्टर एरिया और पेरीमीटर पढ़ने वाले हो पूरे चैप्टर में। सो हमने ये चैप्टर स्टार्ट ले लिया था और मैंने आपको पिछले लेक्चर में थोड़ा सा आरडी में से होमवर्क दिया था। एक आध ने तो किया ही नहीं और एक काफियों ने डाउट्स भेज दिए। सो हम पहले डाउट्स कवर करते हैं, ठीक है। अगर आप मैं तो भी आपको सजेस्ट करूंगी, आपको आरडी का होमवर्क मिलता है, सीरियसली उसे ट्राई किया करो। इससे आपको पता लगेगा आपको कितनी मैथ्स समझ आती है। आप ट्राई नहीं करोगे आपको पता कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। सो ये है हमारा लेक्चर 170 और हम आज पहले शुरुआत करेंगे आरडी शर्मा के डाउट्स से, जो कि मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है। सो ये है आपका पेज 20.10 आरडी शर्मा में, और मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 दिया था, तो ये तो मोस्टली आया सबको। फिर क्वेश्चन 5 से प्रॉब्लम आई। क्वेश्चन 5 देखते हैं। A rectangular piece of lawn is 55 meter wide and 98 meter long. Find the length of the fence around it. So यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लॉन दिया हुआ है और उसको आपको लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। सो इसमें लेंथ का मतलब हुआ पेरीमीटर फाइंड करना, ठीक है। ये पेरीमीटर हुआ, ये लेंथ हुआ, ये ब्रेथ हुआ, ठीक है। सो 5th नंबर, ठीक है। आपकी लॉन्ग दिया है, सो लेंथ है 98 मीटर और ब्रेथ है 55 मीटर, और आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ या पेरीमीटर, ठीक है। लेंथ या पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। सो लेंथ ऑफ फेंस, भाई एक फेंसिंग होनी है एक रेक्टेंगुलर लॉन में। सो लेंथ ऑफ फेंस मतलब पेरीमीटर की बात हुई। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला, क्योंकि ये कौन सी शेप में है, ये है रेक्टेंगल शेप में, रेक्टेंगुलर लॉन है, रेक्टेंगल शेप है, 2 × L + B। सो 2 × L है 98, B है 55, ठीक है। सो 98 और 55 है, सो 8 और 5 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 9 10 15। सो आंसर इज 153। सो मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 3, सो 306 मीटर स्क्वायर। सो पेरीमीटर ऑफ फेंसिंग या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 306 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब 6th नंबर देखते हैं। 6th है साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 65 मीटर, ठीक है। साइड इज 65 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ फेंस रिक्वायर्ड ऑल अबाउट इट। सो लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ या पेरीमीटर फाइंड करना है कि लेंथ क्या होगी, ठीक है। सो लेंथ या पेरीमीटर, लेंथ ऑफ फेंस या पेरीमीटर इज इक्वल टू 2। अच्छा, यहाँ क्योंकि 6th वाला देखते हैं, वो 6th वाला मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिख दिया। 6th बोल रहा है द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड है 65 मीटर। एक स्क्वायर फील्ड की साइड है 65 मीटर। व्हाट इज द लेंथ, लेंथ मतलब पेरीमीटर क्या है, साइड है 65, सो पेरीमीटर या लेंथ क्या है, ठीक है। सो 65 मीटर है, सो पेरीमीटर है 4 × साइड, ठीक है, 4 × साइड। सो 4 × 65 मल्टीप्लाई करेंगे, 65 4 जा 4 5 जा 20, 4 5 20, 4 6 जा 24, 25 26। सो आंसर इज 260 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज 260 मीटर, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, मीटर, ये मैंने गलती करी, मीटर स्क्वायर नहीं मीटर। पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है, मीटर में होता है, ठीक है। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर में होता है, पर पेरीमीटर का यूनिट किसमें होता है, ओनली मीटर। सपोज आप एरिया फाइंड कर रहे हो ना, तो आप आंसर में मीटर लिखना, बट अगर आप एरिया फाइंड कर रहे हो, अगर सपोज आपको आंसर में एरिया फाइंड करना है तो यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, पर अगर आपको पेरीमीटर फाइंड करना हो तो यूनिट होगा मीटर, ठीक है। सो ये फर्स्ट, ये सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ देखें 11th नंबर। सो 11th है द डायमेंशंस ऑफ अ फोटोग्राफ्स। ये सारे मेरे होमवर्क के सम्स हैं जो मैंने आपको दिए थे और जो आपको डाउट्स थे। द डायमेंशंस ऑफ फोटोग्राफ्स आर 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। व्हाट लेंथ ऑफ वुडन फ्रेम इज नीडेड टू फ्रेम द पिक्चर। कह रहा है एक फोटोग्राफ, अब फोटोग्राफ की शेप क्या होती है, रेक्टेंगल शेप का फोटोग्राफ होता है। तो उसकी जो डायमेंशन का मतलब लेंथ और ब्रेथ, तो उसकी लेंथ है 30, ब्रेथ है 20। सो व्हाट लेंथ ऑफ वुडन फ्रेम इज नीडेड। व्हाट लेंथ मतलब पेरीमीटर, भाई क्या पेरीमीटर चाहिए होगा। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2L + B होता है, ठीक है। सो डायमेंशंस हैं 30 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर, ठीक है।
सो डायमेंशंस, डायमेंशंस हैं 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये हुआ लेंथ, ये है ब्रेथ, ठीक है। व्हाट लेंथ, तो पेरीमीटर क्या हुआ, लेंथ, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2L प्लस B, ठीक है। सो 2L है 30, मतलब ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है। डायमेंशंस का मतलब, क्योंकि फोटोग्राफ है ना, फोटोग्राफ तो रेक्टेंगल शेप में ही तो होगी, ठीक है। सो 2L और B क्या है आपका, B है 20, सो 30 प्लस 20, सो 30 प्लस 20 क्या होगा 50, ठीक है। सो 2 5 जा 10 और 0, सो 100 होगा, ठीक है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सो डायमेंशंस क्या होंगे, 100 सेंटीमीटर होंगे। अच्छा, अभी आपको क्या करना है, बस यही करना था, आपको लेंथ फाइंड करनी थी, आपने कर दी। लेंथ का मतलब पेरीमीटर, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर 2 लेंथ लिखी है क्वेश्चन में, कंफ्यूज नहीं होना है। जो लास्ट में लेंथ फाइंड करने पूछ रहे हैं, मतलब वो पेरीमीटर पूछ रहे हैं, मतलब वो समझना है। वो कह रहा है कि भाई फोटोग्राफ है, सो फोटोग्राफ पे वुडन फ्रेम लगाना है, उस पर एक फ्रेम लगाना है, तो उसकी लेंथ मतलब पूरा फ्रेम लगेगा ना, सो उसकी लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। चीज़ें समझो, वो आपसे पेरीमीटर मांग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं आपका 14th नंबर। मैंने 14th नंबर भी आप लोग को होमवर्क दिया था, सो हम 14th नंबर भी देख लेते हैं। 14th बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर, ब्रेथ 125 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। कह रहा है कॉस्ट फाइंड करो रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। सो ये है लेंथ, ये है ब्रेथ। पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, जो आंसर आए उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है ना। आपको कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क के आजू बाजू हमें फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का मतलब हमें जो लोखंड की तार लगानी है आजू बाजू। सो वो फेंसिंग करने के लिए आपको द फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ पार्क लेंथ 175 मीटर, ब्रेथ 125 मीटर और ₹12 पर मीटर, ठीक है। सो हम करेंगे 14th नंबर। सो 14th नंबर करेंगे, ठीक है। सो लेंथ क्या है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है। सो लेंथ क्या है इसकी, लेंथ है 175 मीटर, ब्रेथ है 125 मीटर, ठीक है। सो एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L प्लस B, ठीक है, 2L प्लस B। सो 2 मल्टीप्लाई L, सो 175 प्लस 125, ठीक है। सो L है 175 और ये 125, सो करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई 175 प्लस 125 कितना होगा, 175 125 0 1 7 8 9 10, सो 300, ठीक है, 300। सो हुआ 600 मीटर, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आया, 600 मीटर। अच्छा, अब कॉस्ट क्या है, देखो ₹12 पर मीटर है, मतलब 1 मीटर का जो कॉस्ट है वो ₹12 है। देखो 1 मीटर है ₹12, सो 600 मीटर कितना। सो जब भी आपको जब भी ऐसे क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। सो देयरफॉर कॉस्ट इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 600 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड 1, ठीक है। अच्छा, अब 12 6 जा क्या होता है, 12 6 जा 72 होता है, 72 और 2 0। सो कॉस्ट क्या होगा फेंसिंग का, 7200। तो इस क्वेश्चन में आपने किया क्या, इस क्वेश्चन में आपने सिंपली पेरीमीटर फाइंड करा, आपने पेरीमीटर फाइंड कर दिया एंड देन जो आंसर आया उसको 12 से मल्टीप्लाई करा। सो दैट वाज दिस सम, वेरी सिंपल सम। अगेन देन मैंने आपको 15th सम भी होमवर्क दिया था, देन हम 15th सम भी डिस्कस कर लेते हैं आपकी RD शर्मा में एक्सरसाइज 20.2 का।
15th नंबर है द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब जो रेगुलर पेंटागन है उसका पेरीमीटर है 100 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इज ईच साइड। ठीक है, सो पेरीमीटर है आपका 100 सेंटीमीटर, आपको हर साइड की लेंथ फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आपको रेगुलर पेंटागन दिया हुआ है, उसका पेरीमीटर 100 दिया हुआ है और हर साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो रेगुलर वर्ड आता है, इसका मतलब होता है सारी साइड्स इक्वल हैं, किसकी, पेंटागन की। सो पेरीमीटर ऑफ पेंटागन का फॉर्मूला इसके लिए आपको पता होना चाहिए, वो फॉर्मूला लगाओगे और लेंथ फाइंड कर लोगे। ठीक है, सो 15th नंबर भी हम करते हैं। सो 15th नंबर, the perimeter of rectangular pentagon is 100 centimeter. So perimeter of pentagon 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, हाउ लॉन्ग इज ईच साइड, सो साइड कितनी है। ठीक है, सो पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, पेंटा है, पेंटा मतलब 5 इंटू साइड। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ पेंटागन है 5 इंटू साइड। सो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ पेंटागन 100 है, 5 इंटू साइड है। ठीक है, सो देयरफॉर 100, 5 यहाँ पे साइड से मल्टीप्लाई में, सो 5 डिवाइड में आएगा, सो साइड। ठीक है, अच्छा आप कट शॉर्ट करेंगे, सो कट शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, 5 1 जा 5 2 जा 0 का 0। ठीक है, साइड इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, साइड इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, अब यहाँ देखो पेरीमीटर ऑफ पेंटागन 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 इज इक्वल टू 5 इंटू साइड। ठीक है, पेंटागन है 5 इंटू साइड, साइड है 5 1 जा 5 2 जा, साइड इज इक्वल टू 20 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर। इसमें आपने क्या किया, इसने पेंटागन बोला है ना, पेंटागन का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने कल बताया था स्क्वायर हो तो 4 इंटू साइड, पेंटागन हो तो 5 इंटू साइड और हेक्सागन हो तो 6 इंटू साइड। ठीक है, सो साइड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या किया, सिंपली आंसर कैसे आ गया, डिवाइड करके आया। ठीक है, अगर पेरीमीटर फाइंड करना होता, सपोज आपको साइड दी हुई होती और पेरीमीटर फाइंड करना होता, तो आप क्या करते, मल्टीप्लाई। आपको साइड फाइंड करना है तो आपने क्या किया, डिवाइड। ठीक है, सिर्फ यही करना है आपको। अच्छा अब देखते हैं 16th नंबर। अब 16th नंबर देखते हैं। 16th है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। आपको रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर फाइंड करना है, रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर फाइंड करना है और हर साइड का मेजरमेंट है 8 मीटर। यहाँ देखो पेरीमीटर फाइंड करना है, आप दोनों में फर्क समझो। देखो 15th नंबर में आपको साइड की लेंथ फाइंड करनी थी और 16th में आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। ठीक है, यहाँ साइड फाइंड करनी थी, यहाँ पेरीमीटर फाइंड करना है। सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, हेक्सागन है सो 6 इंटू 8 करना पड़ेगा। ठीक है, हेक्सा मतलब 6 इंटू एस, पेंटा मतलब 5 इंटू एस, हेक्सा मतलब 6 इंटू एस और हेप्टा मतलब 7 इंटू एस। ठीक है, सो करते हैं हम ये 16th नंबर। सो 16th नंबर देखें, 16th नंबर। सो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, वो फाइंड करना है और हर साइड की मेजरमेंट क्या दी हुई है, 8 मीटर। ठीक है, सो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन 6 इंटू साइड, 6 इंटू साइड। ठीक है, सो 6 साइड क्या है आपका 8। ठीक है, सो 6 8 5 48, 6 या 48 मीटर। ठीक है, सो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 48 मीटर। ठीक है, सो दिस इज योर 16th नंबर। सो इसी के साथ जो भी मैंने आपको सारे डाउट्स मतलब सारे डाउट्स क्लियर करे मैंने आपके,
जो भी मैंने होमवर्क दिया था वो सारे, जो भी आपने मेरे को डाउट्स भेजे, मैंने सारे कवर करे। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर रेक्टेंगल है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 2 × l + b, स्क्वायर है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है 4 × साइड, पेंटागन है तो पेरीमीटर ऑफ पेंटागन है 5 × साइड, हेक्सागन है तो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन है 6 × साइड, हेप्टागन है तो पेरीमीटर ऑफ हेप्टागन है 7 × साइड, ऑक्टागन है तो पेरीमीटर ऑफ ऑक्टागन है 8 × साइड, नॉना है, ठीक है, नॉनागन भी होता है, पेरीमीटर नॉनागन इज 9 × साइड, डेकागन है, पेरीमीटर ऑफ डेकागन है 10 × साइड। ठीक है, सो ये हुआ हमारा 16th नंबर। बच्चों अभी एनसीईआरटी के आपके जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 में आपका क्वेश्चन 11 करते हैं हम। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 11 10 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन 11 है आपका पेज 213 पे। सो 213 पे क्वेश्चन 11 देखते हैं। A piece of string is 30 centimeter long. What will be the length of each side if the string is used to form square, इक्विलेटरल ट्रायंगल, हेक्सागन? अब यहाँ बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इन्होंने बोला है कि एक स्ट्रिंग है, एक डोरी है, वो 30 सेंटीमीटर लंबी है। अब यहाँ देखो लॉन्ग, आप ये मत समझ लेना ये लेंथ दी है, एक्चुअली ये इन्होंने पेरीमीटर दिया है। डोरी का बोल रहा है, कह रहा है डोरी 30 सेंटीमीटर लंबी है। सो डोरी 30 सेंटीमीटर लंबी है तो उसके लेंथ ऑफ ईच साइड, हर साइड का लेंथ क्या होगा? ठीक है, लेंथ ऑफ ईच साइड क्या होगा? लेंथ ऑफ ईच साइड, हर साइड का लेंथ क्या होगा? ठीक है, अगर स्क्वायर बनाएंगे, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, अगर रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे तो। ठीक है, सो 11th नंबर। यहाँ बस यही कंफ्यूजन कहाँ होगा आपको? कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई ये जो लॉन्ग है इसको आप लेंथ समझ लो, पर ये लेंथ नहीं है, ये पेरीमीटर है। कैसे? क्योंकि कह रहा है डोरी, स्ट्रिंग मतलब डोरी लंबी है 30 सेंटीमीटर। तो वो आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो लेंथ आपको फाइंड करनी है। देखो यहाँ लेंथ आपको फाइंड करनी है। ये क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर। स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल और रेगुलर हेक्सागन के केस में। ठीक है, सो सबसे पहला केस है स्क्वायर का। ठीक है, सो 11th नंबर। सो आपको पेरीमीटर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दी हुई है, इसका मतलब आपको पेरीमीटर क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? ये 10.1 का कर रहे हो, एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, सो पेरीमीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। आपको लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, लेंथ ऑफ ईच साइड फाइंड करना है आपको। ठीक है, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो पहले स्क्वायर का 3 केस है। पहले कह रहा है स्क्वायर के केस में आपको लेंथ फाइंड करनी है, स्क्वायर के केस में लेंथ फाइंड करनी है। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड। ठीक है, 4 × साइड या 4 × लेंथ, जो भी बोलो, 4L 4S जो भी लिखते हो। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। सबका 30 सेंटीमीटर पेरीमीटर है। सो 30 इज इक्वल टू 4 × साइड। अब क्या करोगे? साइड को अकेला बनाओ। ठीक है, लेंथ फाइंड करनी है, इसको अकेला बनाओ। तो 4 क्या आएगा? डिवाइड में। सो देयरफॉर 30 / 4 इज इक्वल टू साइड। ठीक है, कट शॉर्ट करो। सो 4 और 30 है, सो 2 2 जा 4। 30 को कैसे करोगे? 2 15 जा 30 होता है। देखो 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 5 जा 10। सो 15/2 आया। अब 15/2 को डिवाइड करो। 2 7 जा 14, 1 बचा 0.0, 2 5 जा 10। ठीक है, सो 7.5 मीटर। सो देयरफॉर 7.5 मीटर। Therefore side is equal to 7.5 मीटर। ठीक है, अभी देखिए 12th नंबर। ए केस है, अब बी केस देखेंगे। ठीक है, सेकंड केस है बी।
पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर अभी आपको दिया हुआ है। ऊपर इन्होंने पेरीमीटर दिया है, वो उन्होंने सब कॉमन दे दिया है, ठीक है। मतलब ये जो इन्होंने ऊपर 30 सेंटीमीटर दिया है, ये पेरीमीटर दिया है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर पेरीमीटर दिया है, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 into side, therefore पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है 30, 3 into साइड, ठीक है। 30 डिवाइड 3, ठीक है। 3 1 जा 3 1 जा 0 का 0, सो साइड इज इक्वल टू 10 मीटर। सो देयरफॉर साइड इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। साइड को अकेला बनाएंगे 3 इधर, सो 3 1 जा 3 10 जा, ठीक है। सो साइड इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब हम सी देखेंगे। रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। सो रेगुलर हेक्सागोन का केस देखेंगे। तो रेगुलर हेक्सागोन के पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या है? रेगुलर हेक्सागोन के पेरीमीटर की फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन इज इक्वल टू 6 इंटू साइड, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन है 30 सेंटीमीटर, 6 इंटू साइड, ठीक है। सो 30 डिवाइड 6 साइड, 6 1 जा 6 5 जा, ठीक है। सो साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये हमारी साइड आई। साइड का मतलब लेंथ हुआ, ठीक है। सो सिंपली आप मतलब खाली आपको क्या समझना था, ये लॉन्ग दिया हुआ है, सो ये जो लॉन्ग दिया हुआ है वो पेरीमीटर दिया हुआ है, ये जो लॉन्ग दिया हुआ है वो पेरीमीटर है, और आपको डिवाइड करना है। स्क्वायर है डिवाइड 4 है, इक्विलेटर है डिवाइड 3 और हेक्सागोन है डिवाइड 6, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब 12th देखते हैं। क्वेश्चन 12 में क्या बोल रहा है? 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की 2 साइड्स दी हुई हैं जो कि है 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स थर्ड साइड। अब देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रायंगल है, उसके 2 साइड्स इन्होंने दिए हुए हैं, एक साइड है 12 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है 14 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर, ट्रायंगल का पेरीमीटर है 36 सेंटीमीटर, तो आपको थर्ड साइड फाइंड करना है, व्हाट इज इट थर्ड साइड। सो ये एक साइड, ये दूसरा साइड, पेरीमीटर 36 दिया हुआ है और थर्ड साइड आपको फाइंड करना है। तो इससे पहले ये जो सम है ये करने से पहले तो आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? पेरीमीटर वर्ड का ही मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, मतलब तीनों साइड्स का टोटल, a प्लस बी प्लस सी का टोटल क्या होगा? क्या दिया हुआ है इन्होंने? 36, ठीक है। सो हम करते हैं 12th नंबर। सो 12th नंबर में 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर और b है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है 36 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आपको क्या फाइंड करना है? थर्ड साइड, ठीक है। सो देखो ये ट्रायंगल है, ठीक है। सो ये a, ये b, ये c, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ठीक है। सो पेरीमीटर है 36, a क्या है 12, b क्या है 14 और c आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो देयरफॉर 36, 12 प्लस 14 क्या होगा? 2 प्लस 4 6, 1 प्लस 1 2, 26 प्लस c, ठीक है। सो देयरफॉर 36 माइनस 26 इज इक्वल टू c। सो देयरफॉर c इज इक्वल टू 36 में से 26 क्या? 0 10, ठीक है। सो 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
देखो ए बी दिया हुआ है, सी हमें फाइंड करना है। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर है 36, ए 12 है, बी 14 है, सी फाइंड करना है। सो 12 प्लस 14 26, ठीक है, माइनस 26, सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये हुआ मेरा 12th नंबर, ठीक है। 13th, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क, आपको स्क्वायर पार्क की कॉस्ट फाइंड करनी है जिसकी साइड है 250 मीटर, उसकी साइड है 250 मीटर, और आपको 1 मीटर का कॉस्ट ₹20 फाइन है, मतलब 1 मीटर का ₹20 है। सो आपको कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है। सो आप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, देखो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर, एक स्क्वायर पार्क है, एक स्क्वायर पार्क है, उसकी साइड 250 मीटर है, उसकी साइड है 250 मीटर, और आपको फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है। सो पहले भी अभी मैंने आरडी शर्मा में भी एक सम कराया था, तो मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का मतलब क्या होता है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का मतलब होता है आपको कॉस्ट फाइंड करनी है। इसका मतलब फेंसिंग मतलब आपको पूरी वो तार लगानी है, नुकीली तार आपके पूरे गार्डन में। सो यहाँ आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। सेम ऐसा आरडी में सम आया था, पर वहाँ रेक्टेंगल था, यहाँ क्या है स्क्वायर। सो आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा, क्या है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, 4 इंटू साइड। बस फॉर्मूला लगा दो, जो आंसर है उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज अवर 13th नंबर, ठीक है। सो 13th नंबर देखते हैं। सो 13th नंबर हम करते हैं। सो 13th क्या पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है स्क्वायर पार्क। सो यहाँ देखो ये है आपका स्क्वायर पार्क, ठीक है। 13th नंबर में ये है आपका स्क्वायर पार्क, ठीक है। सो क्या करना है, हमें इस स्क्वायर पार्क को फेंस करना है। फेंस मतलब हमें यहाँ से इस तरह से तारें लगानी है, ठीक है, ये यहाँ, ठीक है। सो ये स्क्वायर पार्क में तारें लगनी है, और इसका साइड क्या दिया हुआ है, साइड है स्क्वायर पार्क का 250 मीटर, ठीक है। आपको फाइंड करनी है कॉस्ट, और आपको दिया एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर, ठीक है। सो 1 मीटर इज इक्वल टू ₹20, ठीक है। पर मीटर मतलब 1 मीटर ₹20। सो ये क्योंकि स्क्वायर है तो आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। सो साइड क्या है 250, ठीक है। सो 250 4 जा करेंगे, सो 250 4 जा 254, सो 4 0 जा 0, 4 5 जा 24, 2 जा 8 9 10,000 मीटर, ठीक है। सो यहाँ देखो 1 मीटर इज इक्वल टू ₹20, सो देयरफॉर 1000 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच, ठीक है। सो पेरीमीटर कॉस्ट, हमें कॉस्ट फाइंड करनी है ना, पेरीमीटर तो हो गया, कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे भाई, 1 मीटर ₹20, क्वेश्चन में दिया होता ना पर मीटर, पर मतलब 1 मीटर ₹20 है। सो कॉस्ट इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। 1 2 जा 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 zeros, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। 13th नंबर। अच्छा अब देखेंगे 14th नंबर, 14th नंबर देखते हैं, ठीक है। सो 14th क्या बोल रहा है, 14th नंबर भी ध्यान से देख लेते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर एंड ब्रेथ 125 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। सो क्या बोल रहा है, आपको कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है। कॉस्ट मतलब कॉस्ट फाइंड करने वाला सम आ जाए, समझ लो पेरीमीटर ही फाइंड करना है। सो यहाँ देखो फेंसिंग का कॉस्ट फाइंड करना है, तार लगानी है उसका। है क्या रेक्टेंगल, सो आपको क्या लगाओगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाओगे 2 × L + B, ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है, फॉर्मूला लगाओ, और फिर इन्होंने दिया है एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर, की 1 मीटर का ₹12 है। सो मल्टीप्लाई कर दो 12 से, ठीक है। सो करते हैं 14th नंबर, ठीक है। सो 14th नंबर है आपका, लेंथ है 175 मीटर, ठीक है। सो ब्रेथ है 125 मीटर, और आपको कॉस्ट क्या है, रेट है 1 मीटर का ₹12, ठीक है।
सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई लेंथ क्या है 175 मीटर प्लस 125 मीटर। ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई 175 प्लस 125। ठीक है, सो 175 और 125 0 1 7 8 9 10 1 2 3 300 मीटर। 2 3 जा 600 मीटर। ठीक है, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 600 मीटर। ठीक है, सो कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे फाइंड करेंगे। सो यहाँ देखो 1 मीटर ₹12 दिया है इन्होंने क्वेश्चन में। देखो 1 मीटर ₹12 है। ठीक है, सो कॉस्ट क्या होगा। सो 600 मल्टीप्लाई 12, सो 612 जा, सो 12 6 जा 7200 रुपीज। ठीक है, कैसे हुआ, पहले पेरीमीटर फाइंड कर देने का, फिर कॉस्ट से इसको मल्टीप्लाई कर देने का। ठीक है, पेरीमीटर फाइंड करो और फिर मल्टीप्लाई। ठीक है, सो दिस वाज योर 14th नंबर। सो ऐसा ही हमने अभी अभी RD शर्मा में भी किया था। अभी 15th देखो। 15th क्या बोल रहा है, स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। स्वीटी कहाँ दौड़ रही है, एक स्क्वायर पार्क में जिसकी साइड क्या है 75 मीटर। स्वीटी स्क्वायर पार्क में दौड़ रही है जिसकी साइड है 75 मीटर। बुलबुल, ठीक है, बुलबुल उसकी फ्रेंड होगी। सो बुलबुल रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क, और बुलबुल कहाँ दौड़ रही है, बुलबुल रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क विद लेंथ 60 मीटर एंड ब्रेथ 45 मीटर। हु कवर्स लेस डिस्टेंस, कम कौन दौड़ेगी, स्वीटी दौड़ेगी या बुलबुल। लेस डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब ये लोग आपसे पेरीमीटर फाइंड करने बोल रहे हैं। मैंने आपको जब चैप्टर चालू हुआ था मैंने कहा था पेरीमीटर वर्ड हो, लेंथ वर्ड हो तो समझ जाने का, डिस्टेंस वर्ड हो तो पेरीमीटर है। ठीक है, सो आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। फिर जिसका आंसर कम आप लिखोगे कि भाई ये कम डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, सो अब हम करते हैं क्वेश्चन 15th। ठीक है, सो 15th नंबर। स्वीटी बुलबुल। ठीक है, सो स्वीटी क्या है, स्क्वायर पार्क है। साइड है 75 मीटर। ठीक है, सो इस तरह से ये स्क्वायर पार्क है। ठीक है, सो स्क्वायर पार्क की साइड क्या है 75 मीटर। सो आपको क्या फाइंड करना है, आपको डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब पेरीमीटर ही हुआ। सो डिस्टेंस पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक है, सो 4 इंटू 75, सो 75 4 जा करेंगे, सिंपल है ना, पेरीमीटर 4 इंटू साइड। सो 75 4 जा करेंगे, 75 4 जा। ठीक है, सो 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 29 30, सो 300 मीटर। ठीक है, ठीक है, फिर बुलबुल है, बुलबुल है रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, सो बुलबुल का लेंथ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेंथ दिया हुआ है 60 मीटर और ब्रेथ क्या दिया हुआ है 45 मीटर। ये सब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, सो ये रेक्टेंगल है, लेंथ क्या है 60 मीटर और ब्रेथ क्या है 45 मीटर। ठीक है, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे या डिस्टेंस। सो डिस्टेंस पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई लेंथ क्या है 60, ब्रेथ क्या है 45। ठीक है,
सो 2 मल्टीप्लाई 60 और 45 कितना होगा 105, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करो 105 को 2 से, 2 5 जा 10, 2 0 0 1, 2 1 जा 2, सो 210 मीटर। सो डिस्टेंस है 210 मीटर। अब बताओ कम कौन डिस्टेंस कवर कर रहा है, 300 मीटर 200, कौन कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, सो बुलबुल, ठीक है। सो बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस, ठीक है। सो कम कौन डिस्टेंस कवर कर रहा है, बुलबुल। इसका आंसर कम आया ना। देखो इन्होंने कहा था कि स्वीटी स्क्वायर पार्क में दौड़ रही है, तो हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाला। फिर इसने बोला बुलबुल भाई रेक्टेंगल पार्क में दौड़ रही है, तो हमने इसका पेरीमीटर निकाला, ठीक है। इसका पेरीमीटर निकाला, इसका पेरीमीटर निकाला। सो किसका डिस्टेंस कम आया, इसका कम आया, तो इसलिए ये कम दौड़ेगी। बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस, ठीक है। सो दिस वाज योर 15। तो ये सिंपली एक कंपैरिजन वाला सम था। अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन 16। What is the perimeter of each of the following figures? What do you infer from the answers? ठीक है। So what is the perimeter of each of the following figures? कि इन फिगर्स का पेरीमीटर क्या है, ये देखो 1 2 A B C, अच्छा A B C D, ठीक है, ये फिगर्स हैं। सो व्हाट इज द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है। ये सम ऑफ ऑल साइड्स है, ये सम ऑफ ऑल साइड्स है, ये है, ये है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर्स, इन आंसर्स से आपको क्या पता लगता है। सो पहले तो पेरीमीटर निकाल लो, फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला के बिना भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला के साथ भी निकाल सकते हो, ठीक है। सो पहले तो आपको पेरीमीटर निकाल लेना है। सो पेरीमीटर देखो जो फर्स्ट वाला है, सो फर्स्ट वाला कौन सी शेप में है, फर्स्ट वाला है स्क्वायर की शेप में है, ठीक है। सो आपको ये स्क्वायर की शेप दी हुई है, तो आपको क्या करना है, बस फॉर्मूला लगा दो स्क्वायर का। सो स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम, आप स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो और आप चाहो तो प्लस भी कर सकते हो, आपकी जैसी इच्छा, ठीक है। सो 16th नंबर करते हैं। सो 16th नंबर, सो 16th नंबर में सो पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। सो पेरीमीटर निकालना है और फिर आपको बोलना है कि आपको यहां से क्या पता लगता है, ठीक है। सो ए, ये देखो स्क्वायर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर कैसे निकालोगे, अब बताओ ये है क्या। देखो ये एक स्क्वायर है, इसका 25 सेंटीमीटर, इसका 25 सेंटीमीटर, इसका 25, इसका 25, ये क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। सो 4 इंटू 25, सो 25 4 जा, सो 100 मीटर, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड। बी है इस तरह से, ठीक है। सो ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। सो 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये देखो ये रेक्टेंगल है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई लेंथ क्या है 30, ब्रेथ क्या है 20, सो 30 प्लस 20, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई 30 प्लस 20, 30 प्लस 20 है 50, ठीक है। सो 2 5 जा 10 और 0 का 0, 100 मीटर, ठीक। आप चाहो तो सबका प्लस भी कर सकते हो, ठीक है। इसका प्लस, इसका प्लस, इसका प्लस, इसका प्लस कर दो। आप चाहो तो इसका प्लस, भाई इसका प्लस, इसका प्लस, इसका प्लस, इसका प्लस कर दो, ठीक है। सो आप कुछ भी करो, आप स्क्वायर, रेक्टेंगल, इसका आप
सबका प्लस कर दो या फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर सही आएगा। फिर सी है, सी बोल रहा है, सी भी एक फिगर बनी हुई है सी वाली। सो इसमें क्या है, ये बना हुआ है आपका, ठीक है। सो 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई लेंथ क्या है 40 और ब्रेथ क्या है 10। सो 40 प्लस 10, सो 2 मल्टीप्लाई 50, ठीक है। सो 250 जा 100 मीटर। इसका आंसर भी 100 मीटर आया। ये भी रेक्टेंगल ही था, ठीक है। अब डी क्या बनी हुई है फिगर, डी ये फिगर बनी हुई है, ठीक है। सो यहाँ दिया हुआ है 30, ये भी दिया हुआ है 30 और ये दिया हुआ है 40, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर ऑफ, क्योंकि ये ट्रायंगल है ना, अगर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है तो पेरीमीटर में सिंपली सबका प्लस कर देना होता है, सारी साइड्स का प्लस कर देना होता है। फॉर्मूला लगाओ तो फॉर्मूला लगाओ, सिंपली प्लस करना है तो सिंपली प्लस करो। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 30 प्लस 30 प्लस 40, ठीक है। सो 60 प्लस 40 क्या होगा, 60 प्लस 40 होगा 100 मीटर। तो आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आपसे एक सवाल कर रहा है। क्या सवाल कर रहा है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर्स। इन आंसर्स से आपको क्या पता लगता है। तो इस आंसर से मुझे एक ही चीज पता लगती है, क्या, इन चारों का आंसर निकाल के मुझे एक ही चीज पता लगती है, क्या, कि चारों का पेरीमीटर है सेम। यहाँ देखो, इसका भी 100 मीटर है, इसका भी 100 मीटर आया, इसका भी 100 आया, इसका भी 100 आया। तो कह रहा है इस आंसर से आप क्या इन्फर कर सकते हो, क्या जानकारी निकाल सकते हो। सो मैं जानकारी निकाल सकती हूँ कि सबका पेरीमीटर सेम है। सो ऑल फिगर्स हैव सेम पेरीमीटर, ठीक है। सबका पेरीमीटर क्या है, सेम है, ठीक है। अच्छा, अब ये यहीं पे हम हमारा सेशन आज का एंड करते हैं, इस क्वेश्चन 16 को पूरा करते हुए। सो अब हम थोड़ा सा होमवर्क आज के लिए भी ले लेते हैं। सो होमवर्क फिर से RD शर्मा में से ये एक्सरसाइज 20.2 में है आज का होमवर्क। सो आज के होमवर्क में आपको क्वेश्चन 3 है, एक्सरसाइज 20.2 का ही क्वेश्चन 3। फाइंड साइड ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज। आपको साइड फाइंड करना है, पेरीमीटर दिया हुआ है, साइड फाइंड करना है, पेरीमीटर दिया हुआ है, मतलब यहाँ करना है आपको डिवाइड, 16 डिवाइड 4, 40 डिवाइड 4, 22 डिवाइड 4, ठीक है। सो थर्ड में ऐसे करना है। इसके बाद आपको करना है 4th नंबर, फाइंड द, अच्छा चलो ये टफ लगेगा आपको। इसके बाद आप करोगे ये वाला, शिखा और प्रिया, ठीक है। हमने ऐसा ही सम अभी टेक्स्ट बुक में भी किया था। इसमें शिखा स्क्वायर में दौड़ रही है और प्रिया वहां पे भी था कि वो रेक्टेंगल में दौड़ रही है, वो स्क्वायर में, ठीक है। सो इसके अलावा आपको 7 नंबर करना है, 7, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 10, ठीक है। 3, 7 और 10। सो इसके आंसर्स देख लो, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 7, 10 के। सो क्वेश्चन 3 है ये, क्वेश्चन 7 है ये और क्वेश्चन 10 है ये, ठीक है। सो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर एंड करती हूँ। डू द एंटायर थिंग वेरी प्रॉपरली, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 6th में है, 7th में है, 8th में है, 9th में है, 10th में है, ठीक है। ये चैप्टर आपको 4 साल और देखने मिलेगा। सो प्लीज आप बहुत सीरियसली करना, हो सके तो वीडियो को 2-3 बार ही देखना ताकि चीजें क्लियर हों। डू एंटायर थिंग वेरी प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।